विक्रम ने उस छोटे मंदिर से जान बचाकर भागना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों से टकराकर नाच रही थी। पीछे मुखिया की कर्कश जंजीरों जैसी हंसी हवा में गूंज रही थी और उसके साथ ही दर्जनों नंगे पैरों की आवाज। लेकिन ये कैसी आवाज थी? यह आवाज थी परफौनीहीन। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के लगभग सारे लोग, यहाँ तक कि शांत बच्चे भी, एक रेस में भाग रहे एथलीटों की तरह एक अदृश्य भयावह बल द्वारा संचालित होकर बिना किसी आवाज के उसके पीछे दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, सिर्फ एक ही भाव, पीछा करने का भयावह संकल्प। ये पीछा करना नहीं, बल्कि एक मूक ज्वार था जो उसे निगलने आ रहा था। उसके अपने जूतों की चरमराहट, उसकी अपनी सांसों की घरघराहट और दिल की धक धक ही एकमात्र आवाज थी, और वह आवाज उसे पहरा कर रही थी। विक्रम तेजी से पहाड़ी ढलान की ओर भागा जहां से मुख्य सड़क का रास्ता शुरू होता था। तभी उसके पैर के नीचे एक कच्ची कब्र जैसी जगह धंसी। वह गिरा और उसके हाथ एक सूखे छोटे कंकाल से टकराए। यह किसी जानवर का नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे का था, और उसके ठीक बगल में उसे जमीन पर खुदी हुई कुछ चीजें मिली। पत्थर पर खरोचा हुआ एक शब्द, झूठ। एक और आकृति, एक रोते हुए बच्चे की आकृति, जिसके मुंह को एक विशाल हाथ ने बंद कर रखा था। अचानक विक्रम को गांव वालों की प्राचीन शपथ का असली मतलब समझ आया। शपथ बीमारी को दूर भगाने के लिए नहीं थी, ये आवाज को दफनाने के लिए थी। वह बुरी आत्मा गांव वालों को बच्चों की रोने की आवाज के बदले उनकी जान नहीं, बल्कि उनकी खुद की आवाज मांग रही थी। सामने मुखिया अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक हिलती उलती काली परछाई लग रही थी। उसके हाथों में कुल्हाड़ी सूरज की रोशनी के बिना भी भयानक तरीके से चमक रही थी। विक्रम उठा और जानलेवा ढलान की ओर भागा। उसने एक ऊंचाई से अंधाधुंध छलांग लगाई। जैसे ही वह हवा में था, उसे महसूस हुआ कि गांव के सारे बच्चों ने एक साथ अपने चेहरे आकाश की ओर उठाए हैं। यह दृश्य इतना डरावना था कि विक्रम का मुंह अविश्वास से खुला रह गया। उन्होंने चीखा, या उन्हें चीखना चाहिए था, लेकिन जो बाहर निकला वह ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपकंपी थी। न कोई आवाज, न कोई हवा, सिर्फ शुद्ध जमा देने वाली मूक ऊर्जा का एक विस्फोट। ये एक सामूहिक अनैसर्गिक रूप से दबाया गया चीख था, जिसने उसके कान के पर्दों को पाड़ दिया। हालांकि उसने कुछ सुना नहीं। विक्रम के कैमरे का लेंस, जो अभी भी उसके सीने से लटक रहा था, अचानक चटक गया। वह चट्टानों पर जा गिरा, दर्द से कराहता हुआ लेकिन जीवित। जब उसने ऊपर देखा तो अंधेरा हो चुका था और पहाड़ की चोटी पर बने गांव में एक भी रोशनी नहीं थी। केवल एक चीज बची थी, उसका कैमरा। टूटे हुए लेंस के बावजूद कैमरा अजीब तरह से चालू था और उसकी स्क्रीन पर अंतिम फ्रेम रुका हुआ था। उस फ्रेम में मुखिया की विकृत मुस्कान के पीछे मंदिर की परछाई में एक शिशु की आकृति थी। इसने अब रोना बंद कर दिया था। उसकी काली बेजान आंखें अब कैमरे में झांक रही थी, जैसे उसने शपथ को स्वीकार कर लिया हो। आगे क्या? विक्रम अब पहाड़ से नीचे मुख्य सड़क पे पहुंच चुका है। क्या उसकी तस्वीरों में वो ध्वनिहीन चीख कैद हो गई है?